डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ टंग। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टंग का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। व्हाट इज द टंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड on the surface of tongue, and what is papilla, what is the function of taste bud, ये सब हम देखने वाले हैं। So what is tongue? Let's start about tongue. Structure of tongue. The tongue is a muscular organ in the mouth. टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। मस्कुलर मीन्स ये वॉलंटरी मसल से बनी होती है या स्ट्रेटेड मसल से बनी होती हैं, और इसका पिंक कलर होता है। वो क्यों होता है वो हम देखते हैं। ये जो टंग का स्ट्रक्चर सरफेस जो होता है ये पिंक कलर का होता है। वाई? द टंग इज कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। ठीक है, एक पिंक टिश्यू होते हैं जिनको बोलते हैं हम म्यूकोसा। ठीक है, और ये जो रहते हैं ये लोअर यहाँ पे बैक साइड में एक फोल्डेड स्ट्रक्चर से अटैच्ड रहते हैं टंग। ठीक, टंग इज अटैच्ड विद फोल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्रेनुलम। ठीक है, जो कि माउथ में ही होता है, माउथ में। ठीक, द टंग इज कवर्ड विद मॉइस्ट पिंक टिश्यू विच इज कॉल्ड म्यूकोसा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। टंग कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि वॉलंटरी मसल से बने होते हैं। और पिंक कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक म्यूकोसा की मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है। ठीक है, कवर्ड होते हैं उससे, इस वजह से पिंक होते हैं। टाइनी बम्प्स कॉल्ड पेपली। टाइनी बम्प्स कॉल्ड पेपली। यहाँ पे कुछ बम्प्स होते हैं टाइनी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? पेपली कहते हैं। और ये जो पेपली होते हैं क्या करते हैं? इसमें थाउजेंड ऑफ टेस्ट बड, जो हम टेस्ट बड जानते हैं कि भाई टंग में क्या होता है, टेस्ट बड होते हैं, इसलिए हमको टेस्ट की फीलिंग होती है यहाँ से, टंग से। तो ये टेस्ट बड कहाँ पे होते हैं? इसी पर टाइनी जो बम्प लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? पेपली कहते हैं। और पेपली में थाउजेंड ऑफ टेस्ट बड कवर द सरफेस ऑफ द पेपली। इस पेपली की सरफेस पे थाउजेंड नंबर में क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं, और ये टेस्ट बड हमको टेस्ट की फीलिंग कराते हैं। Taste buds are collection of nerve-like cells. Taste buds are collection of nerve-like cells that connect to the nerves. That connect मतलब ये nerve-like cells के बने होते हैं। कौन से? टेस्ट बड। टेस्ट बड्स आर कलेक्शन ऑफ nerves like cells। ठीक है, that connect to nerves running into the brain। हमको जो ब्रेन में जो टेस्ट की जो फीलिंग होती है वो इन्हीं टेस्ट बड के थ्रू होती है। तो टेस्ट बड जो होते हैं ये क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ नर्व्स लाइक सेल। ये कुछ नर्व लाइक सेल के कलेक्शन से बने होते हैं टेस्ट बड, जो कि कनेक्ट होते हैं किससे? हमारे ब्रेन से। और जब ये कुछ भी हमारे टंग में कोई भी वस्तु या कोई जब हम फूड लेते हैं तो वो फूड हमारे जब टेस्ट बड्स में आते हैं तो ये नर्व सेल जो रहती है हमको ब्रेन तक ये क्या करती है? मैसेज करती है, उसका टेस्ट हमको फील कराती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि टंग की सरफेस जो होती है वो थोड़ी सी रफ होती है, खुरदुरी सी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये पेपली से स्ट्रक्चर होते हैं, और पेपली में क्या होते हैं? थाउजेंड नंबर में टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड जो होते हैं ये कलेक्शन ऑफ नर्व सेल होते हैं, नर्व लाइक सेल्स होते हैं, जो कि ब्रेन से ब्रेन में पहुंचकर हमको टेस्ट की फीलिंग कराते हैं। अब ये टेस्ट बड पेपली कितने टाइप्स के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेपलीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग, ये हम देखेंगे। और कहाँ कहाँ पे होते हैं वो सब हमको देखना है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के हम टेस्ट पेपली देखेंगे। कितने टाइप्स की पेपली देखेंगे? 4 टाइप्स ऑफ पेपली। ठीक है, कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, इसको हम रब कर देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेपली। टाइप्स ऑफ पेपली, और जो टेस्ट बर्ड है वो देख लीजिए अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर 4 टाइप्स पेपलीज। कितने टाइप के पेपलीज हैं? 4 टाइप्स के। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपली which contain thousand number of test buds which provide taste to food। अब कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। इसमें सबसे
circumvallate papilli, circumvallate papilli। सेकेंड हम देखेंगे foliate papilli। थर्ड देखेंगे हम फंजीफॉर्म या फंगीफॉर्म बोल सकते हैं, फंगीफॉर्म पैपिली, ठीक है। और फोर्थ देखेंगे हम फिलीफॉर्म पैपिली, ठीक है। ये फोर टाइप्स है। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट पैपिली which are located on the surface of टंग, ठीक है। टंग के यहाँ पे सरफेस में ये होते हैं। ये आप देख रहे हैं टंग, ठीक है, जो कि हमारे माउथ के फ्लोर पे है। ये जो टंग है इसमें मैंने बताया फोर टाइप के पैपिलीज हैं। एक तो होते हैं सर्कमवैलेट, जो कि पोस्टीरियर सरफेस या बैक साइड में होते हैं, ठीक है। ये इनवर्ड वी शेप में, ठीक है। तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। सर्कमवैलेट पैपिलीज आर लार्जेस्ट पैपिली, ठीक है। ये लार्जेस्ट पैपिली होते हैं और इनके नंबर्स होते हैं 8 to 12, इनके नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, सर्कमवैलेट फर्स्ट टाइप की हो गई, ये फर्स्ट टाइप जो हम सब पैपिली देख रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो है, ठीक है, सेकेंड जो हम देखेंगे फोलिएट, जो कि इधर मार्जिन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, फोलिएट है, ये सेकेंड टाइप, ठीक है। फोलिएट पैपिलीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग में वैसे नहीं होते हैं, दूसरे वर्टिब्रेट्स में होते हैं। इसके बाद होते हैं फंगीफॉर्म, ये देख रहे हैं आप, which is found at the tip and margin of tongue, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है, थर्ड टाइप की टेस्ट बर्ड है, जो कि फंगीफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। इट इज लार्जर देन फिलीफॉर्म बट स्मॉलर देन सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट से ये स्मॉल होते हैं, लेकिन फिलीफॉर्म से क्या होते हैं, ये फिलीफॉर्म से छोटे होते हैं, जो कि फिलीफॉर्म यहाँ पे सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। कोन शेप, वैसे थ्रेड लाइक भी बोलते हैं इसको। तो डोम शेप में ये सर्कमवैलेट होते हैं, 8 to 12 नंबर, लार्जेस्ट टेस्ट पैपिली होते हैं। और ये फोलिएट जो होते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट इट डू नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग बट फाउंड इन अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फंगीफॉर्म which is found in tip and margin of tongue, and fungiform papilles are smaller than circumvallate but larger than filiform, and filiform is situated at the center of tongue, which is thread-like structure and numerous in numbers, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिलीज आर स्मॉलेस्ट टेस्ट पैपिली, ठीक है। फिलीफॉर्म जो होते हैं ये सबसे छोटे होते हैं। लार्जेस्ट कौन से होते हैं, सर्कमवैलेट होते हैं, और स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, जो कि सेंटर पे आते हैं, बट इट डू नॉट कंटेन टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। तो दो बातें आपको याद रखनी, फोलिएट ह्यूमन बीइंग में नहीं होते हैं और फिलीफॉर्म होते हैं, लेकिन देयर इज नो टेस्ट बर्ड, इट डू नॉट कंटेन टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट फील करते हैं, वो टंग के कौन कौन से पार्ट से फील करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे आपको स्वीट टेस्ट आता है, साल्टी टेस्ट आता है, सॉ टेस्ट आता है, एक कड़वा टेस्ट, बिटर टेस्ट भी आता है, वो सब इस टंग की कौन कौन से पार्ट से आपको फील करते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो सबसे पहले हम स्वीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्वीट, तो ये जो टंग का जो सबसे टिप वाला पार्ट रहता है वो हमको स्वीट टेस्ट का फील कराता है, इट प्रोवाइड स्वीट टेस्ट, ठीक है। फिर हम साल्टी टेस्ट फील करते हैं, साल्टी, ठीक है। साल्टी का आप फील करते हैं, ये हम मार्जिन से फील करते हैं, ठीक है। और एक होता है बिटर टेस्ट, ठीक।
बिटर टेस्ट जो हम फील करते हैं ये टंग के पोस्टीरियर एंड से, सबसे पीछे वाले साइड से हम जो पीछे जो पेपलिस होते हैं वहाँ पे जो टेस्ट बड होते हैं वो हमको बिटर टेस्ट फील कराते हैं। तो बिटर टेस्ट टंग के बैक साइड में, साल्टी टेस्ट टंग के मार्जिन से, और स्वीट टेस्ट जो होता है हमको कहाँ से मिलता है, टिप ऑफ टंग, ठीक है। तो टंग की जो टिप होती है वहाँ से हमको स्वीट टेस्ट, तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट आप फील करते हैं टंग से, ठीक है। तो ये तो हो गया टंग का स्ट्रक्चर, टंग में पाए जाने वाले पेपलिस, और इन पेपलिस में जो टेस्ट बड जो होते हैं हमको जो टेस्ट फील कराते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टंग। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, फंक्शन ऑफ टंग देखेंगे। आपने यहाँ पे टंग के कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन से टेस्ट हमको फील होते हैं ये आपने देखा। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग, ठीक है, ये लास्ट है टंग में, ठीक है। आपने टंग में यहाँ पे देखा स्वीट टेस्ट जो कि फ्रंट में, टिप में, साइड जो मार्जिन है यहाँ से साल्टी टेस्ट आपने फील किया, और बिटर टेस्ट जो है वो टंग के बैक साइड से। सो सबसे पहला जो फंक्शन जो आता है यहाँ पे वो क्या आता है, वो आता है इट प्रोवाइड टेस्ट टू फूड, ठीक है। हमारे फूड को क्या प्रोवाइड करता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड टेस्ट, फूड को क्या प्रोवाइड करता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन स्पीच, सेकेंड क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्पीच, स्पीच में हेल्प करता है, ठीक है। हम बोलते हैं जब भी हम स्पीच करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो टंग हमारी वहाँ पे क्या होती है, रोटेट होती रहती है, और ये हमको स्पीच में हेल्प करती है। थर्ड हो जाएगा, इट हेल्प्स इन च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है, फूड च्यूइंग में हेल्प करता है, च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है। इट हेल्प्स इन swallowing ऑफ फूड, फूड swallowing में भी हमको हेल्प करता है। फूड जो हम निकलते हैं, जैसे हमने फूड को चबाया तो चीविंग में हेल्प कर रहा है क्योंकि सलाइवा को मिक्स कर रहा है, ठीक है। हमारे टंग से क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है, और ये सलाइवरी ग्लैंड हमारे टंग के नीचे बैक साइड में एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो वो इनकी ओपनिंग जो रहती है टंग में ही होती है, और ये सलाइवा सीक्रेट करती है। और आपने पढ़ा हुआ सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवा एमाइलेज जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, तो मतलब इसका एक वर्क डाइजेशन में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन स्वॉलिंग ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और क्या फंक्शन हो जाएगा, इट हेल्प्स इन क्लींजिंग ऑफ टीथ, it helps in cleansing of teeth, टीथ को, क्योंकि हमारी जो टंग रहती है बार बार रोल होती रहती है, मूव करती रहती है, रोटेट होती रहती है, तो क्या करती है वो टीथ को बार बार टच करती है, टीथ को बार बार जैसे ही वो टच करती है तो वहाँ जो भी कुछ लगा रहता है तो उसको साफ कर देती है। कई बार होता है कुछ हमारे टीथ में कुछ फंस जाता है, तो हम पहला जो प्रयास जो रहता है हमारा, वो क्या करते हैं हम इसी टंग के थ्रू ही हम ऐसे करेंगे और उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो मतलब क्लीनिंग ऑफ टीथ में भी हेल्प करता है। टीथ पर टेस्ट फूड को टेस्ट प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन स्पीच, हम कुछ बोलते हैं इसमें हेल्प होती है। इट हेल्प्स इन च्यूइंग ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन swallowing ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन प्रोसेस क्योंकि सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। और इट हेल्प्स इन क्लीजिंग ऑफ टीथ, ये इसके फंक्शन हो गए। तो टंग में आपने क्या क्या देखा, टंग में आपने देखा टंग का स्ट्रक्चर मस्कुलर वॉलंटरी स्ट्रक्चर होता है, और इसमें म्यूकोसा की एक कवर होती है जिसके का पिंक कलर दिखाई देते हैं। यहाँ पे बम्प्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, रफ टेक्सचर बनाते हैं टंग का। और इस पेपलिस जिसको हम पेपली कहते हैं, और पेपलिस में 1000 नंबर में क्या होता है टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो टेस्ट पर हमको टेस्ट की फीलिंग कराते हैं। स्वीट टेस्ट जो रहता है हमको टंग के टिप से, साल्टीज के मार्जिन से, और बिटर
बैक साइड से इनको फील होता है। और फिर इसके बाद हमने देखा टेस्ट पेपलीज जो होते थे 4 टाइप्स के, सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट। इसमें सर्कमवेलेट इज द लार्जेस्ट पेपलीज and filiforms are the smallest peplies, and foliate is not present, not found in human being, and filiform not contain taste bud। ठीक, ये कुछ हमने बातें यहाँ पे देखी और फंक्शन देखा आपने। यहाँ पर टंग का स्ट्रक्चर और फंक्शन और पेपलीज वगैरह ये सब कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो बकल केविटी में आपने पैलेट, टेस्ट और टंग और टीथ का स्ट्रक्चर देखा। इसके बाद आगे देखते हैं फेरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में, है ना, आगे के स्ट्रक्चर, बकल केविटी के बाद के स्ट्रक्चर। ठीक, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह ये सब देखेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।